आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। लगातार इसमें देश की राजनीति में बहुत गर्माहट है। आप लोग देख रहे होंगे भाजपा के रमेश बिधुड़ी, जिनके बोल बिगड़ गए। सेंट्रल विस्टा, जहां पे नई सांसद में कदम रखते ही एक बीजेपी ने नया बवाल खड़ा कर दिया, देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। आप लोग जानते होंगे अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश आलम जी, जिनको उन्होंने अपशब्द कहे सांसद के बीच में, पहला ही उद्घाटन में पहला ही इस तरह का विद्रोह की तरह का एक माहौल वहां पे बन गया। देश में इसकी बड़ी चर्चा है। मेरे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि देश में आज का माहौल क्या है। जी, सबसे पहले तो आपका भारत दैनिक दर्शन में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जनता तक सच्चाई जो है कि पहुंचती रहे, तो आपके चैनल को जो है शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और ये कल का जो ये मामला है कि दिल्ली का इलीट एरिया माना जाता है दक्षिणी दिल्ली, और वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो 2014 में भी वहां से चुनाव जीते थे, 19 में भी चुनाव जीते। कल जो है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो जल्दी ही हुआ, और उसमें जो है कि सांसदों का प्रवेश भी 5 दिन पहले हुआ था। और उसी में कल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली पर ओछी हरकत करते हुए संसदीय परंपराओं को जो है कि तार तार करने का काम किया है। उन्होंने जिस टपोरी भाषा का प्रयोग किया है, वह गली गुच्चे में जो कूड़ा करकट बिनने वाले जो होते हैं, मऊआलियों की भाषा जैसे शब्दों का वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये भड़ुआ है, कटुआ है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। इस तरह का भाषा प्रयोग करने से भी अपने को न रोकते हुए आगे उन्होंने कहा निकल चल बाहर, तब तुम्हें बताता हूं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बिगड़े बोल से पूरे देश में एक भूचाल सा खड़ा हुआ है। और इस तरह का बयान जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बसपा सांसद के ऊपर दिया है, यह बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और उसकी जितनी भी निंदा की जाए यह कम रहेगी। अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भाई देखिए, वो लोग राजनीति को जानते हैं, राजनीति के गुणधर्म को जानते हैं, नितिन गडकरी हो, लेकिन इस तरह की जो चर्चाओं में आने के लिए ओछी हरकतें करते हैं। रमेश बिधड़ी ने जिस चरित्र और चिंतन का वो किया है, क्योंकि देखिए एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आदमी जैसी संगत में रहता है वैसा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने भड़ुआ शब्द का इस्तेमाल किया और आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। यही रमेश बिधुड़ी, जो दिल्ली का जाना माना रेड लाइट एरिया है, जिसे जर्लिन बर्लिन गली कहा जाता है, जीबी रोड। तो जीबी रोड में या 1993 से पहले वहां भड़ुआगिरी का ये काम करते थे। तो आदमी का स्वभाव सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं ना कहीं सच्चाई जो है कितना छिपाने का प्रयास करोगे, वो सच्चाई उभर करके यही आ जाती है। और उसी एरिया में रहने का प्रभाव जो है यह भाजपा के सांसद रमेश बिधड़ी पर भी आया। और एक सांसद इस तरह से जो है धमकी दे रहा है कि निकल बाहर, मैं बताता हूं। और अभी खबर एक आई है कि कुंवर दानिश अली इतना मर्माहत है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस सांसद के ऊपर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दानिश अली जी से, आपके साथ देश खड़ा है, ये भगोड़े जो हैं देशद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, दंगाई, इस तरह का जो है कि टारगेट बना करके हर मामले को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पठान और गदर 2 का मामला, और कभी कभी सीमा गुलाम हैदर और सचिन की प्रेम कथा की पटकथा लिख करके ये सारे मामलों को हिंदू और मुसलमान बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जी से यह मांग करूंगा कि अपने सांसद रमेश बिधुड़ी से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएं। और माफी तो देश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी जनता से सार्वजनिक तौर पर मानना पड़ेगा। और इस सांसद के ऊपर इस तरह की सख्त कार्रवाई, संवैधानिक कार्रवाई हो, यह भविष्य में जो है कि कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य साबित हो जाए। दानिश अली जी, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आपने एक गलती किया। अगर मैं वहां पर काश संसद के गलियारे में रहता
और मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी होती या आपके ऊपर होती, मैं आपके बगल में रहता, निकालता जूता, इतने जूता थोबड़े पर मारता, पिछवाड़े मारता कि मारते मारते लाल कर देता। इस तरह की हरकत जो हमारे अमन चैन को खतरे में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से अली बाबा 40 चोरों का गिरोह जो एनडीए है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसकी पैरों की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और 2024 के चुनाव में इनका जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह मामले को हिंदू मुसलमान करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस देश की आजादी में मुसलमानों ने जितना बलिदान दिया, सिखों ने बलिदान दिया, ये माफी वीरों की औलादें जो अंग्रेजों से मुखबिरी का काम करते थे आज देशभक्त बनते हैं, अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं, दंगा कराने का काम यही करते हैं। इसी तरह के ये हिंदू आतंकवादी हैं, दंगाई हैं। यह भारत में हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आज एक क्या षड्यंत्र किया जा रहा है। जब देश 712 से लेकर के हजारों वर्षों तक मुगलों का, तुर्कों का, गजनियों का, लोदी वंश का तमाम मुस्लिम शासकों के अधीन था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज तो सारे संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कब्जा हो गया, तभी हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज हिंदू करके सनातनी करके हमारे जो भाईचारे का माहौल है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग भी मुसलमानों के बीच में रहते हैं, उनके शादी में, ब्याह में, जो भी उनके धार्मिक समारोह होते हैं उसमें हम लोग भी शरीक होते हैं। हम लोगों के कार्यक्रमों में, मरनी में, करनी में, शादी में, ब्याह में भाईचारा के नाते वो भी शरीक होते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है, कोई भी ये चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देने का काम करते हैं। कैसा हिंदू कैसा मुसलमान। मोहम्मद करीम से इसी ताज होटल में, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी माने जाते हैं, रामलाल अग्रवाल जी, संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनकी भतीजी की शादी मोहम्मद करीम से हुई। यही केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, तमाम स्वतंत्र देव सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके रसगुल्ला जब रसमलाई खाए तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, सलमान खान के दोनों छोटे भाई अरबाज खान, सुहेल खान को, आमिर खान को, शाहरुख खान को, अजहरुद्दीन को और वो इमरान पाकिस्तान वाले को जीजा, बहनोई और दामाद बनाने में हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, लोहार हो, कुहार, सोनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी को, खुजा को, पासी को, दरकार को, बसफोर को, डोम को, केवल चमार को, अहिर को, जाट, लोधी, किसान को हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो आरक्षण नियमावली का गला घोटा जाता है, संवैधानिक अधिकारों की खुलेआम डकैती की जाती है, हत्या की जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इस हिंदुत्व की बात केवल वोट के लिए करती है। और अब यह जनता समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिडिल क्लास का, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति हो, आज 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, फीस के लिए, कॉपी किताब के लिए आज कितना मिडिल क्लास का व्यक्ति परेशान है, जाकर के उनसे पूछे ना। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के रूप में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल राजनीति पे आपकी चर्चा कैसी रही, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में अगर हमारे जो है विचार देते हैं तो हमें अगली वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है हमें। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।